भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। रात्रि 9:50 तक उसके बाद पंचमी लग जाती है। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र रात्रि 9:01 तक उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ईस्वी सन 2023 7 जून 2023 आज सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प
ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति और ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप धार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि का वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज रूप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 17 और 18 पर व्याख्यान किया था, तो जिसमें पांडव सेना के जो योद्धा है, महारथी है, उन्होंने अपने अपने सामान्य शंख युद्ध नाद किया, युद्ध की घोषणा की, वो भी तैयार है। जो पांडव पक्ष में राजा आए हैं अपने सैन्य बल के साथ, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक पृथक। परमेश्वास काश्य बहुत ही विशाल सर्वश्रेष्ठ धनुष धारण करने वाले काशी के राजा अपने सैन्य बल के साथ है, उन्होंने अपना शंख बजाया। महारथी शिखंडी ने अपना शंख बजाया। दृष्टद्युम्न जो शिखंडी का भाई है, द्रुपद के पुत्र दृष्टद्युम्न जो ये व्यूह रचना पांडव सेना की, वह उन्होंने अपना सामान्य शंख बजाया। राजा विराट और उन्होंने भी अपना शंख बजाया, यानी युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं, घोषणा कर दी। अपराजित, कभी पराजित ना हो, अजय सात्यकी जो भगवान के श्री कृष्ण के रथ के सारथी है,
उन्होंने भी अपना शंख पांडव सेना की ओर से, हालांकि नारायणी सेना में तो सब चले गए थे कौरव पक्ष में, लेकिन सात्यकी ने भगवान से कहा मैं नहीं जाऊंगा कौरव पक्ष, तो वो पांडव सेना में रहे। और राजा द्रुपद, द्रुपद के जो है ये धृष्टद्युम्न और शिखंडी दो पुत्र और द्रौपदी, तो यह 3 संतानें, तो वह भी अपने सैन्य बल के साथ उन्होंने अपना शंख बजाया। द्रौपदी के 5 पुत्रों ने अपना शंख बजाया, प्रतिविंध्य युधिष्ठिर का, सूत सोम भीम का, श्रुत कीर्ति अर्जुन का, शतानिक नकुल के अंश से और श्रुतसेन सहदेव के अंश से, वे 5 द्रौपदी के पुत्र है। उन्होंने अपने अपने, उनके पास भी दिव्य शंख नहीं है, सामान्य शंख है। और महाबाहु बड़ी भुजा वाले सौभद्र, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने अपना शंख बजाया। तो कहते संजय की, हे राजन, यानी धृतराष्ट्र को कहते पृथ्वी पते, भाई आप अभी राजा हो, हस्तिनापुर के नहीं, पूरी पृथ्वी के पते का, पृथ्वी के राजा। तो ये सारे जो पांडव सेना के योद्धा है, महारथी है, राजा है, उन्होंने अपने अलग अलग शंख बजाए, पृथक पृथक शंखान दधु। कौरवों की तरफ से जो शंख बजे थे उसे पांडवों में बहुत उत्साह बढ़ गया, तो उत्साहित हो गए कि क्या ये शंख बजा है। तो उत्साहित पांडव सेना और सभी सेनापति बड़े उत्साहित हो गए। फिर बहुत अच्छा हुआ, युद्ध के लिए हम तैयार है। पांडवों ने उनको सुनकर, कौरव सेना के शंखनाद बैंड बाजे सुन, जब पांडवों ने दिव्य शंख बजाए और पांडव सेना की ओर से जो भयंकर नाद हुआ, युद्ध की घोषणा हुई, तो वह कौरव सेना के सभी योद्धा, दुर्योधन सहित, उनके मन को व्याकुल कर दिया। ये संजय को पता चल जाता, क्योंकि वो दूरदृष्टि वाला है ना, तो मानसिक स्थिति भी पता चलती है उसे। ऐसा नहीं कि केवल भौतिक आंखों देखा जो ऑडियो वीडियो, ऐसा नहीं, पूरा मानसिक स्थिति भी वो पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने सभी की व्याकुलता देखी, व्याकुल कर दिया। तो आगे 19वें श्लोक में यही कहते हैं कि पांडव पक्ष के शंख नाद और फिर जो युद्ध नाद और बैंड बाजे बजे, तो पांडवों का जो नाद था, वो घोष, वो कैसा था, उसका प्रभाव क्या हुआ, ये 19वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को कह रहा है। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषः धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यधारयत, पहली पंक्ति, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुल व्यनुनादयन्। अब पांडव सेना का जो शंख नाद, शंख ध्वनि, आकाश और पृथ्वी गूंज उठा, और दुर्योधन आदि सभी कौरव सेना के योद्धाओं के मन व्यथित हो गए, व्याकुल। सह तुमुल घोष, ये घोषणा है ना, घोष, बहुत ही ऊंची आवाज, और तुमुल विशाल, भयानक, भयंकर जो नाद हुआ, नभच पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी भी गूंज उठे।
यानी प्रतिध्वनित होने लगे। वो गूंज जो है ना, तो जैसे ही वो नाद हुआ तो वह धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्र यानी कौरव, संजय कहना चाहता है कि आपके पक्ष वाले जो कौरव सेना में खड़े हुए जो योद्धा है, हृदयानी व्यदारयत, हृदय का मतलब अंतकरण मन होता है, और मन को भयभीत कर दिया, व्याकुल कर दिया। क्योंकि वो धृतराष्ट्र अभी भी समझता नहीं है ना, वह इतने पुत्र मोह में अंधा है कि वह अपने दुर्योधन की बातों सुनकर ही निर्णय करता है और किसी की बात सुनता ही नहीं, यानी दुर्योधन की कुनीति को प्रोत्साहन देता है। राजा होता है, उसे धर्म को प्रोत्साहन, सुनीति को प्रोत्साहन, लेकिन ये इसकी बुद्धि जड़ है। इसी के कारण ये युद्ध का मुख्य निमित्त धृतराष्ट्र है और वो दुर्योधन को प्रोत्साहन देता रहता है। इसीलिए दुर्योधन फिर ये युद्ध के लिए मैदान में आ गया है। तो पांडव पक्षीय जो शंखनाद है वो इतना दिव्य है, घोष है, और उसके कारण वो सारे व्याकुल हो गए मन से। हालांकि इस समय सुनने के बाद उन्हें तो युद्ध का मैदान छोड़ देना चाहिए, पता चल गया कि इसमें हमारी कोई टूटी चलने वाली नहीं है, हमारा नाश निश्चित है, हमारी पराजय निश्चित है। संजय कहता है कि अरे महाराज धृतराष्ट्र, जो कौरव सेना की तरफ से नगाड़े, पणव, आनक, गोमुख, अनेक प्रकार के बैंड बाजे बजे थे, लेकिन उसे सुनकर पांडव सेना में बड़ा उत्साह हो गया था, सभी उत्साहित हो गए। लेकिन तुम्हारी सेना के, जो पांडव सेना के शंखनाद, बैंड बाजे, पणव, नगाड़े, ढोल बजे, तो तुम्हारे जो पुत्र है कौरव, 100 बच्चे है ना धृतराष्ट्र के, कि केवल तुम्हारे पुत्र ही नहीं, तुम्हारी सारी सेना में जितने भी राजा लोग और सैनिक थे, उन सब का हृदय व्यदार है, मतलब उनका अंतकरण, मन जो है व्याकुल हो गया, विदीर्ण कर दिया, यानी घबराहट हो गई, व्याकुल हो गए। तो यहाँ शास्त्रों में हृदय शब्द का अर्थ जो है ना, वो अंतकरण, बुद्धि, मन के विषय में है, हृदय कहते। वैसे सामान्य लौकिक भाषा में हृदय का अर्थ होता है हमारी छाती, हमारा हार्ट, जो आजकल जो लोग बाईपास करते हैं ना, छाती के नीचे जो हृदय है, छाती को भी हृदय कहते हैं, अंदर जो है तो उसको भी हृदय कहते हैं। वो तो लौकिक भाषा है ना। जैसे किसी से कहते हैं तुम अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो कि तुमने ये किया या नहीं, तो यहाँ हृदय का मतलब होता है अपनी छाती। उसने छाती पर हाथ रखकर कहना मतलब कि आप सत्य कह रहे हो, संकल्प कर रहे हो। फिर हम व्यवहार में लौकिक उसने मेरे हृदय को बड़ा दुखा दिया, तो यहाँ हृदय का मतलब है मन, मन को व्याकुल कर। तो अंतकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 वृत्तियां हैं। इस सारी वृत्तियों को शास्त्रों में मनोवृत्ति कहते हैं, कहीं
अंतकरण कहते हैं, कहीं चित्त कहते हैं। तो एक शब्द को समझ ले, शब्द का अर्थ सारा होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये वृत्ति अंतकरण की। कई बार बुद्धि शब्द प्रयोग करते हैं, कई बार मन का प्रयोग होता है, कहाँ हृदय का भी प्रयोग होता है। हृदय का मतलब भी अंतकरण। तो वास्तव में बुद्धि में जो उत्पन्न होने वाला विवेक ज्ञान, अब मनुष्य जब संसार में निर्णय करने जाता है तो यदि विवेक ज्ञान नहीं है, अज्ञान में है, तो वो परेशान हो। पक्का विवेक ज्ञान है, बुद्धि का निश्चय पक्का है, तो फिर वो परेशान नहीं हो। इसीलिए बुद्धि में होने वाला ज्ञान, इच्छा, धैर्य, उत्साह, ये सारा जब व्याकुल हो जाता है मन, तो उसका नाश हो जाता है। जैसे घबराहट होती है, चिंता होती है, शोक होता है, विषाद होता है, तो बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि भी नहीं, इच्छा भी कुछ नहीं होती, धैर्य भी नहीं रहता, उत्साह भी नहीं होता, यानी वो धर्म का नाश हो जाता। सो बुद्धि का नाश जिसको कहते हैं, अत्यंत भय की प्राप्ति होती है। क्योंकि मन व्याकुल है, मन में घबराहट है, अंतकरण भयभीत है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो डिप्रेशन वाला मन से भयभीत है, उसका मन व्याकुल है, घबराहट में, तो उसमें न कोई विवेक ज्ञान है, न इच्छा है, न धैर्य है, न कुछ करने का उत्साह है, क्योंकि वो डिप्रेशन में व्याकुल है, मन घबराहट में, और उसे भय की प्राप्ति होती है। तब क्या करे क्या न करे वो मनुष्य को पता, क्योंकि शोक विषाद में है ना, क्या करूं क्या न, कुछ होश ही नहीं रहता। भय की स्थिति में ऐसा होता है, शोक की स्थिति में घबराहट होती, क्या होगा। कभी भी ऐसी परिस्थिति प्रतिकूल आती है तो मनुष्य भयभीत घबरा जाता, तो उसकी इच्छा का भी नाश हो जाता है। जैसे एक दृष्टांत ले कि एक बड़ी कंपनी वाले सेठ थे, तो उन्हें घर पर फोन किया कि मैं घर पे आ रहा हूँ, चाय पकौड़े खाऊंगा, अभी 10 मिनट में आओ रहा हूँ। बोला 10 मिनट में चाय पकौड़े कहाँ होंगे, थोड़ी आधा घंटे के बाद आओ। तो उसकी पत्नी तुरंत कह दिया उसको, ठीक है मैं आधा घंटे के बाद आ रहा हूँ। तो सेठ जी अपने ड्राइवर को कह दिया, चलो घर जाके आते, चाय पकौड़े खा के आते। तो धर्म पत्नी ने बड़े उत्साह से नौकरों की सहायता से, सेठ है ना, तो चाय पकौड़े बना दिए बढ़िया टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे। और सेठ जी भी बड़े प्रसन्न है, चाय पकौड़े खाने के लिए तैयार। उतने में फोन की घंटी बजी, टिंग टिंग टिंग। वो फोन उठाया, तो एक हाथ में फोन और एक हाथ में पकौड़ा उठाया। फोन में उसने सामने से मैनेजर ने कहा कि सेठ जी, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। अब फैक्ट्री में आग लग गई तो उनके होश उड़ गए, हाथ में से पकौड़ा गिर गया, फोन भी हाथ में से गिर गया, और वो बड़े व्याकुल हो गए। एक क्षण, एक ही वाक्य कि हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है, और तो कुछ वाक्य था ही नहीं। तो उसकी बुद्धि में इतना उत्साह था, इच्छा थी कि पकोड़े खाना है, सारा इच्छा समाप्त हो। तो धर्मपत्नी ने कहा क्या हो गया। बोले भाई फैक्ट्री में आग लग गई, मैं जा रहा हूं। ड्राइवर को कहा चलो फैक्ट्री। तुरंत
भयभीत, व्याकुल, शोक, विषाद ग्रस्त है। मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकता। लेकिन वो पकोड़े वहीं के वहीं रह गए। पत्नी ने बड़े स्नेह प्रेम से चाय पकोड़े बनाए थे, कहा खाकर जाओ। बोले कैसे खाओ? तुरंत शोक, विषाद और भय से व्याकुल होकर गए। हालांकि वो आए थे, उनको पकोड़े चाय खाने की बहुत इच्छा थी, परंतु फैक्ट्री में आग लगने की खबर सुनने से उसके अंदर शोक, विषाद, भय उत्पन्न हो गया। भाई फैक्ट्री में आग मतलब कितना नुकसान हो गया होगा, कल्पना नहीं कर सकते। तो विषादग्रस्त एक क्षण में होता है इंसान, और वो सारी इच्छा जो चाय पकोड़े खाने की समाप्त हो गई। ऐसे ही जैसे विषय ज्ञान है, इच्छा है, विवेक है, उत्साह है, धैर्य, बहुत सारे दैवी गुणों का नाश हो जाता। एक विषाद आ गया, शोक आ गया, भय आ गया, तो फिर ये यंत्र काम नहीं करता, मन बुद्धि ठीक से। तो जो भयभीत है, शोक में है, विषाद में है, तो मनुष्य के इंद्रिया, कर्मेंद्रिया भी ठीक से काम नहीं करती। अंतकरण, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों मंद हो जाते या तो नष्ट हो जाते। न इच्छा शक्ति काम करती है, न क्रिया शक्ति, न ज्ञान शक्ति, क्योंकि वो शोक विषाद में है ना। शोक विषाद ग्रस्त कुछ नहीं कर पाते, जड़ हो जाते, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है, मन विचार नहीं कर रहा है, इंद्रिया भी सुप्त हो गई है, तो जड़ हो गया, भय की स्थिति आ गई ना। धैर्य भी नष्ट हो जाता है, उत्साह भी नष्ट हो जाता है। तो इस तरह वह मनुष्य कुछ करने लायक नहीं रहे। तो जब मन बुद्धि में शोक, भय, विषाद आ गए, तो मानो कि आपका सारा चौपट हो गया। और वो आ गया तो उसे तुरंत नष्ट भी नहीं कर सकते। उसमें विवेक चाहिए, समय चाहिए। कोई मनुष्य शोक विषाद में है, किसी का शोक भय कुछ विवेक से दूर भी हो जाता है। कई लोगों का शोक विषाद नहीं आसानी से दूर होती। तो वह मनुष्य जो है, उसकी मन की वृत्तियां जब तक वह शोक विषाद भय नष्ट न हो, सामान्य नहीं होगा, उसकी विवेक बुद्धि काम नहीं करेगी, वो सामान्य इंद्रिया भी काम नहीं करेगी, मन भी विचार नहीं करेगी। क्योंकि जब तक ये नष्ट नहीं होता शोक विषाद भय, इसीलिए कहा कि वह विवेक का नाश कर देता है। हृदयानी व्यदारयत, यानी बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाए। वास्तव में ये तो सूक्ष्म बात है, लेकिन दूसरी आप विचार करो कि छाती का भी विदारण हो जाता है, व्याकुल हो जाती है, यानी आपका प्राण तेज हो जाता है, आपकी छाती, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रतिकूल विपत्ति होती है, तो अपनी छाती में भी ऐसा लगता है कि मानो के छाती फट रही है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो वह भी व्यदार है, हृदय शोक विषाद ग्रस्त मनुष्य होता है, तो उसे स्थूल रूप से भी शोक विषाद, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पे उसकी असर। आगे देखेंगे भगवान अर्जुन की स्थिति, जो ये विषाद योग में शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति, अर्जुन स्वयं कहेगा क्या हो रहा है उसे, विषाद शोक के सारे लक्षण बताएगा स्वयं। तो इस तरह
यह व्याकुलता दोनों स्तर पे होती, शारीरिक स्तर पे भी और मानसिक, क्योंकि मनुष्य शोक विषाद भयग्रस्त है। तो पांडवों की सेना में किसी को शोक विषाद भय नहीं हुआ, शंखनाद हुआ था कौरवों का, लेकिन पांडव सेना के बाद नाद होने से कौरव की सेना में विषाद शोक व्याकुलता छा गई। तो इसके द्वारा भगवान ये कह रहे हैं कि देखो, अर्जुन यहाँ युद्ध के मैदान में आया है और वहां भगवान कहेंगे कि इन सबको मैंने पहले ही मार दिया है, तुम्हें कोई मारने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? अरे भगवान ने जब पांचजन्य शंख बजाया और कौरव सेनाओं का हृदय व्याकुल हो गया, सब शोक विषाद भय में आ गए, तभी वो मर गए। भगवान के पांचजन्य शंख नाद सुनकर ही उनका मन व्याकुल हो गया था। तो कौरव सेना में युद्ध का उत्साह ही नहीं रह गया है, यानी उनका हृदय व्याकुल हो गया है, मन भी व्याकुल, शरीर और मन दोनों। इसलिए वो सामने मैदान में जिंदा दिख रहे, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वैसे वो मर चुके हैं, सारे मुर्दे हैं। ये विवेक करना आवश्यक है। भगवान ने 11वें अध्याय में कहा था अर्जुन को, मयि वैते निहिता पूर्वम एवं निमित्त मात्रम भव, मैंने इन सबको मार दिया, तुम केवल निमित्त मात्र बनो अर्जुन, यश प्राप्त करो, इनको तुम्हें मारने की आवश्यकता नहीं, ये तो मरे हुए। तो पांचजन्य शंख नाद के समय ही मार दिया था भगवान कहते, और आगे युद्ध हुआ। भगवान ने कहा मेरे द्वारा मारे हुए को तुम मारो, मया हतांस्त्वं जयी, मैंने उसी समय इनको मार दिया, मर गए हैं। परंतु जैसे युद्ध के मैदान में हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े योद्धा होता है, शीर कटने के बाद भी धड़ लड़ता है 5 मिनट तक, कभी 10 मिनट तक। अब धड़ में प्राण है, मस्तक कट गया है, लड़ते दिख रहे, स्वयं एवं उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया है। तो वैसे ही ये भी मारे जा चुके। तुम अर्जुन निमित्त बनकर यश पा सकते हो, तो सिर कटने पर भी धड़ में प्राण होने से वो 5-10 मिनट तक लड़ता है। यही आपने सुना होगा इतिहास में, भाई प्राण छूटने के बाद भी उन्होंने कितने सैनिकों को मार दिया। तो 5-10 मिनट धड़ में प्राण होते, फिर धड़ गिर जाता है। जब प्राण खत्म हो जाते हैं तो धड़ अपने आप पृथ्वी पर गिर जाता है लड़खड़ा। धड़ को मारने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि गर्दन कट गई है। वैसे ही यहाँ भगवान, अर्जुन ये तो इनको तो मैंने मार दिया, वो तो तुम केवल यश प्राप्त करो, इसीलिए तुम निमित्त मात्र हो जाओ। सारी कौरव सेना को मैंने वैसे ही मार दिया है, लेकिन तुम्हें ये दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है, निमित्त बनो। निमित्त बनते, शंका होंगे कि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब भगवान कहते सबको मैंने मार दिया है कौरव सेना के,
तो इसमें समाधान ये है कि भगवान शंख नाद किया। शंख को शस्त्र कभी नहीं कहा जाता, शस्त्रास्त्र में नहीं आता है शंख, इसलिए भगवान की प्रतिज्ञता यथावत रही, शस्त्र आदि का सहारा नहीं लिया। लेकिन भीष्म को मारते समय वहां उन्होंने एक बार रथ का पहिया उठा लिया था, वो भी रथ का पहिया था, उसे भी शस्त्र में नहीं गिना जाता। तो इस प्रकार यह जो घोष है, नाद है, शास्त्र के सारे शब्द भी नाद है। भाई ज्ञान के शब्द जो है वो अज्ञान का नाश करते हैं, अज्ञान नष्ट हो जाता। शास्त्र के जो शब्द है, जैसे गीता के महाशब्द होते हैं कि केवल परमात्मा ही है, तुम परमात्मा का स्वरूप हो, इसके श्रवण द्वारा मैं जीव हूं, वो अज्ञान नष्ट हो जाए। अब जिसका अज्ञान नष्ट होता है फिर भी उसका शरीर जो है उसमें प्राण होते, तो वो चलता है, दिखता है, लेकिन वास्तव में वो शरीर से मुक्त हो गया है। आत्मज्ञान में जो स्थित है वह शरीर से, तीनों शरीर से मुक्त होगा, स्थूल सूक्ष्म और का, क्योंकि अज्ञान नष्ट होने से फिर भी उनका स्थूल सूक्ष्म शरीर चलता दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध है, और समाप्त होते ही वह, प्रारब्ध समाप्त होते ही शरीर गिर जाता है। तो ये नाद इतना भयंकर था, किसका? पांडव सेना का, सैन्य का। और वो कहा, ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी सारी गूंज उठी थी। तो ये जो शब्द है, नाद है, वो आकाश का ही गुण है, इसलिए घोष नभ आकाश तक जाए, ये स्वाभाविक, क्योंकि वो आकाश का ही गुण धर्म है। नाद शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, आकाश से रहता है, आकाश में ही नाद शब्द लीन हो जाए। तो ये सारे शब्द जो है नाद है, संगीत है, सारी उत्पत्ति का आधार भी आकाश है, स्थिति का आधार भी आकाश है, उसका लय भी हो जाता है वो आकाश। जैसे हम ताली बजाई तो ताली की उत्पत्ति भी आकाश से होती है, वो आवाज गूंजती है 1 सेकंड 5 सेकंड और फिर लय हो जाए, तो वो भी आकाश में ही लय होती, मतलब नित्य है नाद में, आकाश में सारे नाद। तो आकाश ही उसका मूल तत्व है, आकाश का ही गुण है भिन्न प्रकार की भाषा, नाद। और यहाँ कहा इतने जोर से जो नाद हुआ कि आकाश भी फट गया, इस लोकोक्ति है ना। तो ये आकाश घोष ऊपर नहीं गया, पृथ्वी में चारों ओर गूंज उठा, और वह पांडव सेना का घोष तुमुल, तुमुल यानी अत्यंत भयानक, अत्यंत बड़ा, अत्यंत विशाल, ऐसा वह नाद। और वो गूंजते ही सारा वातावरण जो है व्याकुल हो गया, भयभीत। ध्वनि जो चारों ओर गूंज उठती है, फैल जाती, इसीलिए उसे नादयन का, या नादयन, व्यनुनादयन का, विशेष रूप से नादयन, व्यनुनादयन। तो विशेष अत्यंत भयभीत गूंज है, चारों ओर फैल जाती, और वो मन बुद्धि को व्याकुल कर देती है। तो यह बताकर संजय ने यह घोषित कर दिया, रहस्यमय बात संकेत कर दिया कि कौरव सेना डर गई, भयभीत हो गई है, व्याकुल है, परंतु फिर भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। वैसे उन्हें भाग जाना चाहिए,
लेकिन अपने प्राण बचाते हुए कुरुक्षेत्र छोड़ देना। लेकिन वो असुर है ना, वो कोई भी असुर भीतर से भयभीत तो, लेकिन बाहर से बड़ा योद्धा दिखता है, दिखावा करता है कि मैं लड़ूंगा मरूंगा। तो संसार में भी है, जो मनुष्य असुर होते हैं ना, वो मैदान छोड़ते नहीं, मरते दम तक लड़ते, अधर्म को सहारा लेकर, अधर्म को भी नहीं छोड़ते, और वो लड़ते हैं, जानते हैं कि हमारी हार निश्चित है, फिर भी। देखो, जितने भी आसुरी वृत्ति वाले चोर डाकू लुटेरे भ्रष्टाचार, वो कोर्ट में लड़ते हैं, पता है कि वो चोर है, डाकू है, लुटेरा है, उसे उम्र कैद की सजा होगी, उसे फिर भी वो अंत तक कोर्ट में लड़ता है। ऐसा है संसार में। अर्जुन ने तो यहाँ संजय आगे कह रहे हैं कि ये भयभीत हो गए हैं। और अब आगे जो श्लोक है उसमें अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है, क्योंकि युद्ध की घोषणा हो गई, एक क्षण में बाण कहां चलेगा, कौन चलाएगा पहला, कह नहीं सकते। उसी क्षण अर्जुन ने कृष्ण को एक वाक्य कहा कि हे भगवान, ये मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं निरीक्षण कर सकूं कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तो ये वाक्य है श्लोक नंबर 20। इस पर आज पढ़ेंगे, इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। संजय ने कहा धृतराष्ट्र से कि हे राजन, अब सुनो क्या हुआ। कपिध्वज अर्जुन ने कौरव को युद्ध के लिए तैयार देखकर शस्त्र चलने की क्षण, घड़ी का प्रारंभ यानी युद्ध प्रारंभ होने के क्षण पर ही अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष हटाया, मानो कि वो बाण चलाने के लिए तैयार। लेकिन उसने भगवान से ये वाक्य कहा। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो श्लोक कहा 19वां, उसे संक्षेप में कह देते हैं कि पांडव सेना का जो शंख नाद और बैंड बाजे ध्वनि आकाश और पृथ्वी गुंजायमान हो उठा, और कौरव सेना के सभी दुर्योधन सभी के मन व्याकुल हो गए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। वह जो पांडव सेना का नाद है, तुमुल, बड़ा भयानक भयंकर घोष कहा, युद्ध की घोषणा, ऊंचा शोरगुल। नभ च पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी गूंज उठे, प्रतिध्वनित हो गए। धार्तराष्ट्र कौरव, सारे कौरव और कौरव सेना के सभी राजा और योद्धा हृदयानि व्यदारयत, उनके मन व्याकुल हो गए। तो अत्यंत व्यथित, व्याकुल, भयभीत भीतर से हो गए, मन से व्याकुल। ये संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा कि स्वामी जी आपने ये कर्म का जैसे कल बताया था, द्रोण तो उसके गुरु थे कर्ण हाँ के, और कई जगह ये भी बताते हैं कि भीष्म ने सेनापति होने से इनकार कर दिया था। अगर कर्ण को सूत पुत्र कह करके कि मैं भाग नहीं लूंगा युद्ध में अगर कर्ण लड़ेगा, या सेनापति होने से इनकार, इस पर थोड़ा सा। नहीं, वो उन्होंने धृतराष्ट्र जो दुर्योधन है वो चाहता था कि युद्ध के मैदान में कर्ण आए। कर्ण भी तैयार था, लेकिन भीष्म पितामह और कर्ण जो है उनकी बनती नहीं थी। वैसे देखा जाए तो वो कर्ण को वो लोग महारथी मानते ही नहीं थे, सारथी मानते थे, सामान्य योद्धा मानते थे, द्रोण और भीष्म दोनों। लेकिन वो तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसे कह दिया भीष्म ने कि भाई वो कर्ण भी। तो वहां भीष्म पितामह और कर्ण साथ में कभी नहीं हुए, उनका विरोध बना ही रहा, पक्के विरोध पक्ष। जैसे आज के जमाने में विरोधी पक्ष होते हैं ना, अपने राहुल गांधी और मोदी, तो दोनों पक्के विरोधी एक दूसरे के। अब उनका कभी साथ में आप एक स्टेज पे कभी उसे देख नहीं सकते, क्योंकि वो पक्के विरोधी है। वो उसका विरोध करता है, वो उसका विरोध करता है। तो युद्ध के मैदान में भी उन्होंने कहा, दोनों ने कहा कि यदि भीष्म होंगे तो मैं मैदान में नहीं आऊंगा, और भीष्म ने भी कहा कि यदि तू कर्ण को मैदान में उतारेगा तो मैं मैदान में नहीं आऊंगा। भीष्म ने भी ये दुर्योधन दुविधा में आ गया। उन्होंने कहा ठीक है कर्ण, अब बाद में कर्ण ने कहा कि यदि वो वीर गति को प्राप्त हो जाए तो मैं आपकी मदद के लिए मैदान में आऊंगा। जब तक भीष्म मैदान में है, 10 दिन तक तो वो थे। उसके बाद 3 दिन तक द्रोणाचार्य सेनापति थे, वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो फिर दुर्योधन ने कर्ण को बुलाया और उसे सेनापति बना के युद्ध के मैदान में। तो उसके बाद कर्ण पर्व आता है। तो पहले भीष्म पर्व है, बाद में द्रोण पर्व है, उसके बाद कर्ण पर्व। 18 दिन का युद्ध था ना, तो इसीलिए वो साथ में हुए ही नहीं, विरोध उनका बना ही रहा। दोनों ने कह दिया था, वो तो दुविधा में था ना दुर्योधन, दोनों को साथ में मैदान में उतार ही नहीं सकता था। या भीष्म ने मना कर दिया, वहां द्रोण ने बात, तो दोनों का आपस में विरोध था ही। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो।
स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ये जो असुर होते हैं वो शोकग्रस्त सब हो गए थे हाँ भगवान जी, का शंखनाद होते हुए ही, हाँ जी, मगर असुर होते तो वो दिखाया नहीं करते थे, वो अपना भय हाँ, छुपा के रखा था। हाँ मगर ये जी, हाँ, अर्जुन अ, अपना शोक तुरंत कृष्ण भगवान के सामने रख देते हैं और हम्म, अपनी पूरी परिस्थिति का विवरण करते हैं कि मेरी ये परिस्थिति हो गई, अभी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो हम्म, ये फर्क इसलिए हुआ कि उसमें दैवी गुण थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो धर्मात्मा था, वो दैवी गुण वाला था, वो अधर्मी था, आसुरी गुण वाला था। तो उसी गुण के कारण ही ये प्रभाव हुआ ना। दोनों के गुण भिन्न है। वो दैवी गुण से संपन्न है अर्जुन, और वो आसुरी गुण से संपन्न है। ये दोनों का वो दबा के रखेगा, वो दिखावा नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं। ये तो अपने शोक को दिखाएगा तुरंत, धर्मात्मा है, दैव। वो भय में है, व्याकुल है, तो भी नहीं दिखाएगा, असुर है ना। हम्म, हम्म। मतलब जो अहंकार युक्त होते वो भगवान के पास भी अ, मतलब झुक कर जाते नहीं है, वो नहीं खुद। नहीं 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 नहीं, भगवान को क्या मानेंगे? वो तो अपने अहंकार में और अपने आसुरी वृत्तियों में इतने डूबे हुए होते हैं कि वो किसी को झुकते नहीं। हम तो सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं भाई, सर झुका नहीं सकते। तो ये आसुरी मेंटालिटी। हाँ स्वामी जी, मतलब अपने दूसरों के सामने नहीं मगर भगवान के सामने तो हम लोग को झुकना ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, असुर भगवान के कहा कोई झुका भगवान के सामने? असुर इतने, भगवान के अवतार पढ़ लो, लीला पढ़ लो, वो हम्म, अपना सर कटा देगा, लेकिन भगवान के सामने झुकेगा? भगवान यदि झुक जाए तो भगवान तो तुरंत माफ कर देगा। समर्पण शरण, कोई हम्म, असुर नहीं झुका है। पूरे हम्म, महाभारत भागवत कथा पढ़ लो, जितने भी असुर का भगवान ने वध किया, हम्म, ललकारते हैं भगवान को। रावण भी देखो, हम्म, मंदोदरी ने समझाया कि आप शरण कर लो, समर्थ कर लो, तो आप भी बच जाओगे, लंका का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन नहीं, असुर तो कभी झुकते ही नहीं, क्योंकि वो अहंकार से चकचूर है ना। जब तक अहंकार होता है वही उसको गर्दन कटाता है उसकी, लेकिन वो गर्दन झुकाता नहीं। हाँ, कितने भी अंदर से टूट चुके हैं मगर दिखाते हाँ, नहीं। अंदर से बाहर से भी, हम्म, अंदर बाहर से टूटेंगे, फिर भी उनका अहंकार उनको झुकने नहीं देगा। हम्म, देखो समाज में कितने अहंकारी लोग, जिनके आसपास आप भी नजर करके देखो तो पता चलेगा कि असुर है। ऐसा ही जीवन आपके परिवार में भी कितने असुर होंगे। तो वो रिश्ता है, हमें निभाना पड़ता है कि भाई ये है असुर, तो सावधान रहना पड़ता है ऐसे लोगों से। उससे बहस भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों को ये करो वो करो। वो तो अपने असुर है, अहंकार के नशे में पड़ा है। वो आपको उल्टा सीधा कहेगा, आपकी बात मानेगा नहीं, वो विवेक करने के लिए तैयार नहीं है, धर्म के लिए तैयार नहीं है। आसुरी वृत्ति है तो वो तो आक्रमण भी करेगा। इससे सावधान रहना पड़ता है। उसे समझाने सुधारने का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। हाँ, वो यदि आमने सामने आ जाए तो फिर हमें अपना दैवी शक्तियों से लड़ाई करनी होगी उसे। वो नहीं तो हमें परास्त कर देगा। हम वहां उसके साथ दया करुणा हमारे दैवी गुण, वहां उसके साथ असुर के साथ दया करुणा दैवी गुण नहीं चलते। उसे तो युद्ध का मैदान है, उसके साथ लड़ाई करनी होगी। वो जैसे बाण चलाएंगे हमें वैसे बाण चलाने पड़े। यही तो गलती है ना। कई लोग जो है असुरों के प्रति दया करुणा करके फिर वो उसमें फंस जाते हैं। वो असुर तो है, वो आपको फंसा देता है, फिर वो आपके लिए विनाशकारी हो जाता है। हाँ स्वामी जी, समझ में आया, धन्यवाद। और एक और प्रश्न है कि जो ये आपने पहले ही बताया कि ये महाभारत युद्ध धृतराष्ट्र के मोह के कारण ही हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, वो निमित्त है मुख्य, वही राजा है अभी। हाँ,
और क्या, ये सब अपने बच्चों को बगाड़ के रखा है, उसके कुनीतियों को प्रोत्साहन देता रहा है। भीष्म की सलाह नहीं सुनता, द्रोणाचार्य की सलाह, दुर्योधन की सलाह सुनता है, दुर्योधन की नीति को अपनाता है, तो वो तो धृतराष्ट्र ही है ना, उसी के कारण होता है। अब वहां वो राजा है ना, भीष्म पितामह की बात भी नहीं सुनता है, नीति उसने कुनीति को ही अपनाता है। दुर्योधन में इतना मोह है अपने पुत्रों में, और वो भीष्म पितामह तो राज सत्ता उसके पास पावर है नहीं, वो तो केवल अपना संकल्प है, इसीलिए वो हस्तिनापुर के राज्य की सेवा सुरक्षा के लिए, राजा की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा का उसका संकल्प है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक राजा निर्णय ना करे। राजा निर्णय करेगा बाद में ही सब अपना अपना कार्य कर सकते, और ये निर्णयशाला उसकी सलाह देने वाला दुर्योधन, दुशासन, दुष्कर्ण, उसी की नीति को अपनाता है। धृतराष्ट्र किसी को बात सुनता ही नहीं है। तो इसीलिए कहा ना कि राजा, ये जो धृतराष्ट्र के कारण ही सारा युद्ध हुआ, जिसमें वह अपने जो अधर्मी दुष्ट दुर्योधन आदि पुत्रों की कुनीति को उसने महत्व दिया और उसमें उसको प्रेरित किया, उसी के कारण तो ये सब हुआ ना। उसे मना कर देते तो क्या वो राजा थे, लेकिन नहीं किया, मोह के कारण। सब जगह ऐसा होता है, परिवार में भी जो लोग पुत्र मोह के कारण उसकी कुनीति, उसके अधर्म को प्रोत्साहन देते। आप लोग भी संसार में जितने भी लोग हैं, 90% मैं देखता हूं कि अपने पुत्र मोह में, अपनी पुत्री मोह में उसके अधर्म, दुराचार, पाखंड को महत्व देते हैं, प्रोत्साहित, और फिर वो आपके लिए गले का कांटा बन जाता है। तो ये मोह से निकलने के लिए क्या रास्ता है? मोह से निकलने के लिए गीता पढ़नी है, बड़ा विवेक करना है कि भाई मेरा स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, दैवी गुण हो, भाई धर्म का पालन करे। धर्मात्मा को अधर्म से तो मोह में निकल नहीं सकते, धर्मात्मा भी मोह में आ जाता है, वो तो विवेक से निकल जाता है। अधर्मी तो मोह से मरते दम तक नहीं निकलेगा, धर्मात्मा है, उसकी निकलने की संभावना है। तो धर्म करो, परमात्मा ईश्वर को समर्पित भाव से अपना निष्काम, सबसे बढ़िया रास्ता है निष्काम कर्म करना, ईश्वर समर्पित भाव, तब वो मोह कट जाता है। नहीं, भगवान की सेवा है, भगवान के लिए जीवन समर्पित करो, तब तक मोह रहेगा। सकाम कर्म करने वाला मोह में रहेगा, जितने निष्काम कर्म करेगा तो मोह नहीं हटने लगेगा कि भाई भगवान का है, भगवान की सेवा है, और कोई रास्ता नहीं। हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय, सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी। नारायण, ओम नमो। बहुत से निवेदन है, आपका सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।